अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्टर करना चाहते हैं फॉर यूजी एग्ज़ाम्स, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो फॉर्म फिलिंग के लिए आप UGExam.pu.exam.in पर चले जाइए, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ये वेबसाइट का जो होम पेज है यूजी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का ओपन हो जाएगा फॉर दिसंबर 2024। इसमें आपने जाना है रजिस्ट्रेशन ब्लॉक में। ये जो मेन्यू है रजिस्ट्रेशन मेन्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पहले से ओल्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो अगर आप रीअपीयर फिल करना चाहते हैं, फर्दर नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होना चाहते हैं तो आप ये वाला लिंक ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमने न्यूली रजिस्टर करना है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यूली रजिस्टर कर सकते हैं फॉर न्यू कोर्सेज। इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट देयर डिपार्टमेंट फॉर अपडेटिंग फीस रिलेटेड ऑप्शंस लाइक फुल फी एग्जम्पशन और PMS ऑप्शन ओनली आफ्टर ascertaining their eligibility for the same. PMS and full examination sanction option are applicable only for HC students of पंजाब स्टेट फ्रॉम पंजाब स्टेट। और इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि अगर आप गोल्डन चांस के हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रॉन्ग डिटेल्स जो हैं आपकी, ही और शी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डिटेल्स जो भी आप फिल करेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर इसमें आप करेक्शंस वगैरह कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस हमसे जान सकते हैं। और ये जो प्रोसेस आपको बताऊँगा काफ़ी ईजी प्रोसेस होगा, ईजिली हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लास्ट डेट इनकी वैसे 10th है तो, लेकिन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द वेबसाइट फॉर प्रिंटिंग एंड पोस्ट ऑफिस चलान आपकी देखिए यहाँ पर 16 है लेकिन वैसे 10 है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस। तो आप यहाँ पर जाएंगे, स्टूडेंट टाइप चूज़ करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, प्राइवेट है, हमने फिलहाल प्राइवेट में करना है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, देखिए अगर आप पहले से स्टडी कर रहे हैं किसी, जैसे ऑप्शन आया था कि आप पहले से ओल्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो ऑड सेमेस्टर हैं, उनमें आप रीअपीयर कर सकते हैं, फुल सब्जेक्ट के रिलेटेड इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, फिल एडिशनल या डेफिशिएंट कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिटेल अपनी अपडेट कर सकते हैं। या आपने कोई सप्ली वगैरह आ गई है, आपने उसकी इंप्रूवमेंट भरनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, या आपकी सप्ली आ गई है उसके लिए रीअपीयर भी आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमें फुल सब्जेक्ट्स करने हैं और यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही क्लास का पोर्टल ओपन है ग्रेजुएशन का, BA आर्ट्स का। तो हम इसको ओपन क्लिक करेंगे। कौन से सेमेस्टर में लेना है, हमने फर्स्ट में लेना है। लेकिन अगर आपकी सप्ली वगैरह है तो आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने करना है, एडिशनल सब्जेक्ट देना या रीअपीयर है या इंप्रूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी डिटेल आएगी, आपका नाम आएगा, आपके फादर का नेम आएगा और उसके बाद आपकी मदर का नेम आएगा। इसमें कोई भी गलती मत करिएगा, इसमें मिस्टेक्स वगैरह अगर आपकी हो जाए तो करेक्शन पोर्टल इनका फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया हमारे थ्रू उसका प्रोसेस जान सकते हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, सबसे पहले ईयर आएगा, कौन से मंथ में आप बॉर्न हुए और कौन सी डेट को हुए। तो वो चूज़ करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगी। आपका आधार कार्ड नंबर आएगा, वो फिल करेंगे। आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर, आपकी नेशनलिटी आएगी। दूसरे साइड चले जाइए, आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी आएगी यहाँ पर। सो ये है ईमेल आईडी, स्मॉल कैपिटल का कोई इशू नहीं है। आपकी स्टेट आएगी, जैसे मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो पंजाब स्टेट से हैं। उसके बाद एड्रेस फिल कर दिया, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से पिन कोड फिल कर दीजिए। अगर आपके पास CBC कार्ड नहीं है इसको छोड़ दीजिए, बिकॉज जो भी यहाँ पर एस्ट्रिक साइन वाले ब्लॉक्स हैं जिसमें कंपल्सरी दिया गया है, दैट साइंस मीन्स कि आपने इनको फिल करना ही करना है। विदाउट फिलिंग दीज डिटेल्स आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ से इसको बाद में क्रिएट कर लीजिए। अगर इसका प्रोसेस जानना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ कि आप ABC कार्ड कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी आएगी। कैटेगरी के बाद अगर आपकी इनमें से ऑप्शनल कोई है तो आप चूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नीचे प्रोसीड करिए। आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर या
आर यू चाइल्ड ऑफ द पर्सन किल्ड इन नवंबर, जो आपके 1984 में राइट्स हुए थे। फिलहाल हमारा इनमें से कोई नहीं है, तो हम इसको नो करते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर आप कौन सा देना चाहते हैं? सो जैसे चलिए मैं यहाँ से एक जगराऊँ दे देता हूँ, एक चलिए लुधियाना दे देते हैं अगर यहाँ पर हुआ, यस है, सेकंड लुधियाना दे दिया। अब देखिए सब्जेक्ट्स का सबसे मेन इशू है, दो ये आपके सब्जेक्ट्स तो मेन होंगे, इंग्लिश कंपलसरी और पंजाबी कंपलसरी। उसके बाद आप यहाँ से चूज़ करेंगे हिस्ट्री एंड पंजाबी कंपलसरी में से आपने एक चूज़ करना है। अगर ये चूज़ करते हैं इसको स्किप कर दीजिए, अगर ये चूज़ करते हैं इसको स्किप कर दीजिए। तो दो तो मेन है, उसके बाद हमें 3 सब्जेक्ट और चूज़ करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से पंजाबी इलेक्टिव चूज़ किया, उसके बाद मैंने हिस्ट्री चूज़ किया और तीसरा मैंने यहाँ से इकोनॉमिक्स चूज़ किया। हिस्ट्री यहाँ रुकिए, हिस्ट्री मैंने ये नहीं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट नहीं, मुझे हिस्ट्री चूज़ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आप 3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। प्रोस्पेक्टस में भी यही दिया गया, बिकॉज अब आपको पता है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है 4 इयर्स की हो गई है, जिसमें आप एक्स्ट्रा कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप बीएड के साथ करेंगे तो आपको ये उसके अकॉर्डिंग आपको जो टाइम रूटीन है वो कम मिलेगा। मतलब वैसे तो अगर आप 3 इयर्स लेते हैं बीए में, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले की बात करें, और 2 ईयर आपके बीएड में लेते हैं, लेकिन आप कॉम्बो ये ले लें दोनों, तो आपका जो बीएड प्लस ग्रेजुएशन है 4 इयर्स में हो जाएगी। सो ये डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ से अपना जो प्रीवियस सेमेस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी स्ट्रीम में आपने अपनी 12th चूज़ की है, और उसके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर आएगा। आपके सब्जेक्ट कौन से थे उसमें, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया। उसके बाद आपका इसमें इंग्लिश होता है एक, और जो भी आपने एडिशनल सब्जेक्ट रखा था, जैसे बच्चे ने कंप्यूटर रखा था, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर फिल कर देते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ लिखी गई है, प्लीज़ एंटर द सब्जेक्ट इन CSV फॉर्म। CSV मीन्स में आपने कॉमा वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना, सिंपल फिल करिए। सॉरी यहाँ पर बोर्ड आएगा, मैंने ऊपर रोल नंबर लिख दिया, रोल नंबर नीचे आएगा और यहाँ पर बोर्ड आएगा। उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा है वो आप फिल करेंगे, पास है या सॉन, जो भी है रिजल्ट लेट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। आपके कितने मार्क्स आए, सबसे पहले आपने मार्क्स कितने गेन किए और कितने में से किए, और नीचे आपका जब रिजल्ट आउट हुआ था आपका, वो आप डेट यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ हो गया था अप्रैल मई में हो गया था, तो चलिए मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, 11 मई को हुआ था। उसके बाद ये सारी डिटेल जब आप फिल कर लेते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से चेक करिए। चेक करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिया गया है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग की प्रॉब्लम आती है, आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके अपनी क्यूरी का सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो आपको मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया आप उस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से रजिस्टर कर दीजिए, ये आपको एक पॉपअप शो करेगा। डैट मीन्स कि अगर आपने जो डिटेल इसमें सेव की है, अगर आप उसमें कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं इससे पहले कर दिए, लेकिन अगर आपने इसको फाइनल ओके कर दिया तो आप इसमें कोई भी डिटेल नहीं फिल कर सकते। इसमें आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑप्ट सब्जेक्ट इन प्राइवेट कैंडिडेट। तो हमें सब्जेक्ट थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, देख लेते हैं। तो इसमें ये हो गया, पंजाबी इलेक्टिव हो गया हमारा, एक इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है आगे। सब्जेक्ट्स का थोड़ा आपको पता है कि जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वो सब्जेक्ट्स हम इसमें चेंज कर लेता हूँ। हिस्ट्री में हटा देता हूँ, पॉलिटिकल ले लेता हूँ। अब देखते हैं सबमिट करके अब क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ से रजिस्टर किया, ओके किया, ये देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट दिस क्लास एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। क्यों, रीज़न इन्होंने नहीं दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट दिस क्लास एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। तो चलिए मैं इसमें देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आ रही है। सो देखिए वो जो एरर आ रहा था यू आर नॉट एलिजिबल या सब्जेक्ट ऑप्शन का, तो मैंने सारा फॉर्म रिफ्रेश करके उसको फिर से फिल किया। तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है मेरी सॉर्ट आउट हो गई है। आप देख सकते हैं सामने मेरे आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो गया। चलिए मैं एक बार आपको लॉगिन करके भी शो कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, आपको ये फ़ोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर टेक्स्ट चला जाएगा। ये जो आपका आईडी एंड पासवर्ड मेरे सामने शो कर रहा है, पासवर्ड मैं बाद में चेंज कर लूँगा, अभी करंटली मैं वही चीज़ फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने फिल कर दी डिटेल और लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, यूज़र नेम भी इसको बोलेंगे, और ये आपका नाम है। और यहाँ पर देखिए 2 मोड्स हैं पेमेंट के। एक तो आप यहाँ से
पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या करेंगे थ्रू पोस्ट ऑफिस। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपके फीस आपकी अपडेट नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, या आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं और पोस्ट ऑफिस से पेमेंट करके आप दोबारा वापस आ जाते हैं जो भी आपका डेस्टिनेशन था। मतलब जैसे मैं पोस्ट ऑफिस गया, फीस वगैरह कराई और घर में आके मैंने लॉगिन किया तो मेरी फ़ीस अपडेट नहीं हुई थी, तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर टू कंफर्म फ़ी इफ़ नॉट येट कंफर्म्ड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस कंफर्म हो जाएगी। उसके फर्दर डिटेल देखिए आगे क्या करना है। जब आपकी फ़ीस अपडेट हो जाएगी तो अगर आपने जनरल में अप्लाई किया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जनरल में कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया तो आपको, अगर ऐसी है, उसमें आपको सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, सिग्नेचर अपलोड होंगे, उसके बाद आपके मदर एंड फादर की जो भी डिटेल्स आप ऐड करते हैं, जो अदर डिटेल्स उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपका सारा जो डिटेल है, एड्रेस वगैरह उसमें आप फिल करेंगे आप। मतलब जो डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल पेंडिंग रह गई है वो फ़ोटो एंड साइन के बाद अपडेट हो जाएगी, उसमें आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सारा कुछ करने के बाद आप फॉर्म को लॉक करेंगे, फाइनल लॉक, जिसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपके लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप रिसिप्ट भी, फ़ी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अभी फ़ी पेमेंट नहीं किया तो फ़ी रिसिप्ट नहीं आएगा। जब आप कर देंगे, आपके पास एक डाउनलोड होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके 4 पेजेस होंगे और वो जो 4 पेजेस होंगे उसमें आपके सारी डिटेल्स होंगी कि आपने कौन से कैटेगरी में अप्लाई किया है, क्या आपका नाम है, जो डिटेल्स आपने किया है, फ़ोटो साइन सब कुछ उसमें शो हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस, इसको करके देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, जिसका नाम भी सेम हमारे यूट्यूब चैनल के नेम पर ही है। तो प्रोसेस से करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखिएगा। और बाकी जो भी फॉर्म फिलिंग का अगर आपका फ़ीस वगैरह अपडेट नहीं होता तो वेट करिए, डबल पेमेंट मत करिए। वैसे इनकी फ़ीस वगैरह रिफ़ंड हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट मैं यही आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपकी फ़ीस अपडेट नहीं होती तो मिनिमम 24 आवर्स वेट करिए, उसके बाद ही नेक्स्ट पेमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।